हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक चैप्टर देखेंगे जो रिवाइज करेंगे, जिसके अंदर 5 फार्मूलाज हम लोग रिकॉल करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ द रेशो एनालिसिस, एंड इन सिंपल एंड शॉर्ट बट स्वीट वर्ड आई वांट टू से दैट रेशो मीन्स और रेशो एनालिसिस मीन्स इट इज़ अ mathematical relationship between the two numbers or two figures. चलिए हम लोग एक एक करके 5 फार्मूला इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, जो आप आमतौर पर आपको एग्जामिनेशन के अंदर मतलब ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला फार्मूला और सबसे पहला जो हर रेशो आता है, मतलब ये आता ही है। तो पहला फार्मूला जो होगा वो होगा करंट रेशो। करंट रेशो, द स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर दिस करंट रेशो इज 2:1. It means 2 is the current asset and 1 is the current liability, and the formula is current assets upon current liabilities. फॉर्मूला क्या आएगा? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट के अंदर क्या आएगा? स्टॉक आता है, डेटर आता है, कैश आता है। तो ये सभी बातें करंट असेट्स के अंदर आएंगी। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेएबल आएगा, ये वाली बातें वहाँ पे आएगी। और हम लोग जब इसका सम बनाएंगे, टोटल बनाएंगे, करंट असेट का टोटल, करंट लाइबिलिटीज का टोटल डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर हम लोग उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेशो, करंट रेशो। तो फॉर्मूला क्या था? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और चलिए अभी हम लोग सेकेंड रेशो देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो का और एक नाम है एसिड टेस्ट रेशो। तो 3 नाम हो चुके हैं। सबसे पहले क्या था? लिक्विड रेशो, उसके बाद क्विक रेशो, उसके बाद एसिड टेस्ट रेशो। एंड द स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर दिस रेशो इज ऑल्सो 1:1. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वही लेना है, एकदम सिंपल टेक्निक याद रखो। जो टाइटल लिया है ना उसी को डिवाइड करना है, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। लिक्विड यानी कि क्या? मतलब उसी वक्त तुरंत हम लोगों के पास कैश अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कल दे दूंगा ऐसा नहीं, आज ही चाहिए, क्विकली, उसी वक्त, उसी समय। तो ये रेशो हम लोगों के लिक्विडिटी पोजीशन चेक करके देता है। 1:1, किसी का 1 रुपया देना है तो उसी वक्त 1 रुपया हम लोगों के पास चाहिए। तो फॉर्मूला फाइनली याद कर लीजिए, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। अभी लिक्विड असेट कैलकुलेट करने के लिए फिर एक फॉर्मूला है। लिक्विड असेट में से हम लोग क्या करते हैं? टोटल ऑफ करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। लिक्विड लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को करंट लाइबिलिटी माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट, ये बातें माइनस करनी होगी। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों का आंसर आएगा लिक्विड रेशो का। तो सबसे पहले था करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। देन सेकंड था लिक्विड रेशो, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी। अगला रेशो है जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। एकदम सिंपल है, जीपी अपॉन सेल्स, नेट सेल्स इंटू 100, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को जीपी दिया जाएगा, नेट सेल्स दिया जाएगा, मल्टीपल 100 से करना है तो आंसर परसेंटेज में आएगा। तो ये हो गया थर्ड रेशो। अभी फोर्थ है एनपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ये भी आप लोगों को प्रॉब्लम के अंदर नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, नेट सेल्स दिया जाएगा, तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आप लोगों को मतलब आपका नेट प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है ऑपरेटिंग रेशो, रेशो नंबर 5, ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अभी इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली समझ लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को सेल्स दी जाएगी ना, तो उस सेल्स के अंदर से आप लोगों को जीपी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, ये सब खर्चे आप लोगों को ऐड करने होंगे। ओके, तो इसका सम होगा। मतलब देखिए, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग कैलकुलेट करना है, तब जाके डिवाइड नेट सेल्स करोगे और इंटू 100 करोगे, तब जाके आपका ऑपरेटिंग रेशो ये जो भी है वो निकल कर आएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं 5 फॉर्मूला जो भी थे। सबसे पहला था करंट रेशो, फॉर्मूला इज करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नंबर 2 लिक्विड रेशो, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। नंबर 3 जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100।
नंबर 4 नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, और नंबर 5 ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो ये सभी 5 फार्मूला आप लोग रिकॉल कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, एंड याद कर कर आप लोग आपका स्टडी एकदम आसानी से बना सकते हो। तो एट अल्टीमेटली आई वांट टू से दैट स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।